Okay, so let us take this question. A function which has no singularity in finite complex plane, okay, and has a pole of order m at infinity is a polynomial of degree m. Okay, so let us see. As fz has no singularity in finite complex plane, so fz is analytic in finite complex plane. Finite complex plane. Okay. Okay, so then we can represent fz in form of analytic in form of टेलर सीरीज. इसको z इक्वल टू 0 के अबाउट टेलर सीरीज से हम एक्सपांड कर सकते हैं. ओके, सो क्या होगा एफ जेड इक्वल टू समेशन एन जेड माइनस 0 पावर एन वेर एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी. ओके, क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है इन द फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, बेसिकली इंटायर फंक्शन है ये. तो अबाउट 0 वी कैन डू दिस. अच्छा, यहाँ पे 0 ही क्यों किया, जनरल पॉइंट जेड नोर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर जेड कोई भी जनरल पॉइंट जेड नोर लेंगे तो 1 बाई जेड में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिसिटी आ जाएगी. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग 0. ओके, अच्छा, इसमें फर्दर इट इज गिवन दैट एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m at infinity. So this will be equivalent to saying कि f1 by z has pole of order m at 0. ओके, ये दोनों सेम चीज है. सो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए, सो इसको f1 by z को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोल ऑफ ऑर्डर m है. सो इस टाइप को लिख सकते हैं b1 डिवाइड बाई z माइनस अबाउट 0 है, सो z माइनस 0 b2 बाई z स्क्वायर सो ऑन bm बाई z पावर m, क्योंकि m ऑर्डर का पोल है. सो इसमें m टर्म्स होंगे प्रिंसिपल पार्ट में, प्लस इसके बाद जो भी होगा लेट अस से सम cn z माइनस 0 पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये एनालिटिक पार्ट होगा. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, सो नाउ ओके, अब देखो इससे अगर f1 बाई z हम लोग लिखें उससे, या इसको एफ जेड लिख लेते हैं. इसको अगर एफ जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा b1z प्लस b2z स्क्वायर एंड सो ऑन bmz पावर m प्लस समेशन n 0 से इन्फिनिटी cn डिवाइड बाई zn, ऐसा हो जाएगा. ओके, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सो बेसिकली दो पोलिनोमियल इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग z की कोरस्पॉन्डिंग पावर्स के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो. सो ये क्या है, दिस इज a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, सो इसमें क्या होगा अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, सो ये अगर इसको ओपन करते हैं, थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं b1z b2z स्क्वायर प्लस सो ऑन bmz पावर m प्लस इसमें जब n 0 होगा तो c 0 हो जाएगा. इसके बाद जितने भी आएंगे उनमें पावर नीचे जाएगी c2 बाई जेड स्क्वायर एंड सो ऑन. अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव पावर ऑफ z तो यहाँ है ही नहीं. इसका मतलब ये c1 c2 n जितने भी आ जाएंगे सबको तो 0 होना पड़ेगा. और सबको कंपेयर करेंगे तो b1 इज नथिंग बट a1, b2 इज नथिंग बट a2 एंड सो ऑन. जो c नोर है दिस इज नथिंग बट a नोर. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि जो fz होगा यहाँ पे fz इज नथिंग बट c नोर टू क्या हो गया a नोर हो गया. a नोर b1 इज a1 प्लस a2z स्क्वायर प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा m तक, उसके बाद तो सब 0 है. ओके, सो am z पावर m एंड प्रूव. हमें यही प्रूव करना था कि अगर fz है वो इंटायर फंक्शन है एंड इन्फिनिटी पे उसके m ऑर्डर का पोल है, देन fz विल बी एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m. आई होप क्लियर है, सिंपल था. अच्छा, अगर इसमें अगर ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन. अगर इसमें ये बोला जाए कि अ पोलिनोमियल of degree m has no singularity in finite complex plane
but a pole of order m at infinity. अगर ये बोला जाए तो ये ट्रू है क्या? यस, दिस इज आल्सो ट्रू. सो बेसिकली ये जो है ये इफ कंडीशन है, मींस दिस इज ए सफिशिएंट कंडीशन. ओके, मींस अगर पोलिनोमियल m डिग्री का है तो वो इंटायर फंक्शन होगा, बस बेशक इन्फिनिटी पे उसका जो पोल होगा उसका ऑर्डर m होगा. ओके, और वी कैन से कि अगर कोई इंटायर फंक्शन है जो कि जिसका कि इन्फिनिटी पे ए पोल है जिसका ऑर्डर m है, देन दैट हैज टू बी डेफिनेटली एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ओके, दिस कैन आल्सो प्रूव. कैसे प्रूव करेंगे इसको? वी कैन प्रूव इट. सो लेट अस टेक इट. ओके, function fz is given as z a naught plus a1z plus a2z square and so on m z power m. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. क्योंकि फंक्शन जो fz है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m है, where m is an integer, नेचुरल नंबर और इंटीजर. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर f1/z हम लोग देखें तो क्या होगा? a0 a1/z एंड सो ऑन m/z पावर n. ओके, ये हो गया. सो अगर हम इसमें देखें तो अब f1/z का एक्सपांशन अगर हम देखें इसमें क्या है? इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन, इसमें कितने होंगे? m टर्म्स होंगे. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? सो वी कैन से दैट ये जो f1/z है हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू 0. सो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, अच्छा, और दूसरा कि ये उसमें और कोई सिंगुलरिटी नहीं है फाइनाइट प्लेन में, ऑब्वियसली, बिकॉज ये क्या है? ये तो टेलर सीरीज एक्सपांशन है. दिस इज नथिंग बट टेलर सीरीज एक्सपांशन जिसमें am+1 एंड आगे के जितने सब कोएफिशिएंट 0 है. सो fz इज एनालिटिक इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो हेंस प्रूफ. ओके, सो दिस इज एन इफ कंडीशन. ओके, अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो इसी में अगर मान लो इसमें एक ये क्वेश्चन ऐसा हो, fz is an entire function and it has no singularity at infinity as well. मीन्स ये जो फंक्शन fz है, देन फाइंड fz. ये जो फंक्शन fz है इसकी सिंगुलरिटी नहीं है, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो है ही नहीं, बट इंफिनिटी पे भी नहीं है. देन व्हाट विल बी fz? ओके, पहली बात ये इंटायर है. ओके, और इंफिनिटी पे इसकी सिंगुलरिटी नहीं है. सो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सो वी कैन एक्सपांड इन फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल्स टू 0. सो ऐसा लिख सकते हैं n0 से इंफिनिटी. अगर अब इसको f1/z अगर देखें तो ये क्या होगा? समेशन n डिवाइड बाय zn, n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं. बट ये z f1/z, अच्छा, fz हैज नो सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू इंफिनिटी. इसका मतलब क्या होगा? f1/z हैज नो सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 0. सो अब f1/z है, इसकी z इक्वल्स टू 0 पे कोई सिंगुलरिटी नहीं है. अगर इसको थोड़ा एक्सपांड करें तो क्या आएगा? a0 प्लस a1/z प्लस a2/z स्क्वायर प्लस ऑन n/zn, इस टाइप चलता रहेगा. ओके, अब हमें गिवन है कि z इक्वल्स टू 0 जो है इस पे कोई सिंगुलरिटी नहीं है. इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है एट z इक्वल्स टू 0 f1/z. तो इसमें प्रिंसिपल पार्ट जो होगा वो 0 होगा, प्रिंसिपल पार्ट हो नहीं सकता. इसका मतलब जो a1 है, a2 है, या जितने भी टर्म आ गए हैं सब 0 होंगे. ओके, सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से दैट f1/z विल बी a naught, और वी कैन से fz विल बी a naught. ओके, सो fz विल बी a naught. a naught क्या है? कांस्टेंट है. ओके, सो आंसर इज दिस, मींस ऑल कांस्टेंट फंक्शंस सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. सो इफ वी आर आस्क्ड कि fz जिसकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है इंक्लूडिंग एट इंफिनिटी,
तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके, इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस टाइप। ओके, अच्छा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, मान लो इट इज गिवन दैट एफ जेड is an analytic function and fz modulus is less than equals to a some constant a modulus z power k where k belongs to natural number. Okay, then fz क्या होगा ये हमें पता करना। अच्छा, जब fz एनालिटिक है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? fz is analytic, so this can be एक्सपांशन ऑफ टेलर सीरीज जेड पावर डॉट जेड जेड इक्वल्स टू जीरो हम कर सकते हैं, जेड पावर एन वेर एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे एन क्या होता है? एन इज नथिंग टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइड बाई जेड पावर एन प्लस वन डी जेड। ये इसमें अगर मॉडुलस एन करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन मॉडुलस एफ जेड divided by modulus z n plus 1 modulus t z। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इधर कर लेते हैं, ठीक है। सो मॉडुलस ए एन विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, और ये हो गया हमारे पास अलोंग कर्व सी। अलोंग कर्व सी, सी क्या है? सी कोई सा भी कर्व ले लिया जो जीरो को इंक्लूड कर रहा है, बेटा सही है सी। ओके, और इसकी लेटेस्ट से रेडियस आर है, मतलब यहाँ पे जेड क्या होगा? आर इक्वल टू थीटा। ओके, so modulus fz is less than a modulus z power k divided by modulus z power n plus 1, ये modulus tz। ओके, इसको भी कैन राइट 1 अपॉन 2 पाई, अगर r थीटा में ले जाएंगे तो 0 से 2 पाई a r की पावर k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? r ई रेज़ टू आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, पर मॉडुलस है तो ये तो हो गया 1, यहाँ डी थीटा हो जाएगा, ई रेज़ टू आयोटा थीटा मॉडुलस 1 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई a टाइम्स r से r गया, सो r की पावर होगी k, दिस इज k और दिस इज n प्लस 1, सो r की पावर k माइनस n डी थीटा का मॉडुलस। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये ई रेज़ टू आयोटा थीटा इसलिए हटा दिया क्योंकि मॉडुलस ई रेज़ टू आयोटा थीटा क्या होता है? तो मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सो 1 ही होगा। ओके, आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो अब ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई ए आर की पावर के माइनस एन, ये सब तो कांस्टेंट है, और मॉडुलस टी थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई, सो 2 पाई से 2 पाई कट गया, हमारे पास आ गया ए पावर आर के माइनस एन, सो मॉडुलस एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए टाइम्स आर के माइनस एन, ये हो गया। अच्छा, यहाँ वो एनालिटिक है इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये गिवन है हमें, सो आर तो इनफेक्ट हम इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। ओके, सो व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको ऐसा कर देते हैं a डिवाइड बाई आर के एन माइनस के, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब r इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म जीरो कब होगा? जब व्हेन लेट अस से r इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो अगर n माइनस के जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तभी ये क्या होगा? ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मीन्स तब ए एन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स जब भी एन इज ग्रेटर देन के, एन ग्रेटर देन के है उन सब के लिए ए एन जीरो हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आर जो है वो हम यहाँ पे इन्फिनिटी आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दिया, हमने आर जीरो से डिस्टेंस ली है, बट एफ जेड एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो आर तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक आर इन्फिनिटी, एन शुड बी ग्रेटर देन के। ओके, सो हमारा जो एक्सपांशन है, हमारा एक्सपांशन क्या था? एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड पावर एन वेर इज फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी।
इसको we can write a0 plus a1z plus z square so on plus an z power k एक के z पावर k ऐसा कर सकते हैं। मीन्स n वेरी कर रहे हैं हम। अब जब a k प्लस वन आएगा z k प्लस वन, इन सब पे तो ये सब जीरो जाएगा, क्योंकि जैसे n k से बड़ा होगा k प्लस वन k प्लस टू एंड सो ऑन, उन सब की वैल्यू तो n की जीरो है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। मीन्स ये जो एफ जेड होगा ये ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस एंड सो ऑन ए के जेड पावर के, इतना ही होगा। सो और एफ जेड विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के। ओके, सो आई होप ये समझ में आया। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिंपल यू केप्ट अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है।